हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ फिर से कुछ नया कुछ हटके आप लोगों के लिए। तो फिर से आज एक नई कहानी के साथ में आ चुकी हूँ। आज हम हॉरर ही देखने वाले हैं स्टोरी, और बहुत दिनों से नहीं डाली थी मैं हॉरर स्टोरी उसके लिए। और मैं आपको इधर उधर की वीडियो दिखाई थी, पर इधर उधर की भी नहीं देखी, वो भी नॉलेज थी और अच्छी नॉलेज थी जो कि मेरे पास थी। आई थॉट टू शेयर विद यू, दैट्स व्हाई आई एम शेयर दैट वन। तो बस अब वो वापस से अपने उस पर आ जाते हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज की स्टोरी हमारी है यूपी की। यूपी में भी बनारस की स्टोरी है। आज तो हम बनारस की स्टोरी सुनने वाले हैं गाइस, और ये एकदम रियल इंसिडेंट है। और ये कहानी मतलब ये घटित हुआ है 2012 से 13, 11, 12, 13 इस बीच में। और ये रियल कहानी है, और एक बंदे ने ही मुझे बताया था अपनी कहानी, तो वो ही मैं आप तक लेके आई हूँ। बस मैं उसका एड्रेस और ये सब आपको नहीं दूँगी क्योंकि इस चीज़ के लिए उसने मना किया है। क्योंकि भाई जो छोटी सिटी होती है उसके अंदर सभी ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सीक्रेट रखना चाहिए। बाकी हम स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग है और छोटी सी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। तो चलिए करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। तो ये बात है, ये देखिए, ये जो स्टोरी में हो रहा है ये पूरे साल में नहीं होता है। ये जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती है ना, उस टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है। और जब सर्दियाँ सबसे एकदम तेज होती है उस समय तक रहता है। और उसके बाद जैसे ही गर्मी की पहली स्टार्ट होती है ना, कि मतलब अब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, उस समय पे ये बंद हो जाता है। उसके बाद नहीं होता। जैसे कि जो ये कर रही हो या कर रहे हैं उनका एक टाइम पीरियड हो, इस तरह से कुछ निर्धारित होता है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं हम आगे, ये कैसे क्या है मैं आपको ये भी बता दूँ। अब ये सीक्रेट मैं खोल देती हूँ। तो देखिए, ये एक बूढ़ी औरत है। अब आप उसे चुड़ैल कहेंगे या क्या कहेंगे, मैं तो इसे सोचूंगी भाई। जहाँ तक ये स्टोरी जब मैंने उस बंदे से सुनी थी तो मुझे तो ये ऐसा ही लगा कि तो चुड़ैल की कहानी अजीब ऐसा लगा, क्योंकि पहली बार मैंने सुनी। तो मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो तो थोड़ा ध्यान देना आप भी, क्योंकि ये कभी भी ये जो इस तरह की घटनाएं होती है ना, देखिए इनका पता है क्या होता है, ये कभी भी स्टार्ट होती है, अचानक से स्टार्ट हो जाती है और फिर ये अचानक से अपने आप बंद हो जाती है। इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता कब स्टार्ट हुआ कब बंद हो गया, और इस तरह से होता है। तो इसके लिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, ये कहानी स्टार्ट होती है मई में। मई में नहीं, मई की एंड में। मई की एंड में जो लड़की है वो है ना, मतलब आउट ऑफ स्टेट रहती है। मतलब उसका घर है बनारस में और वो रहती है साउथ में, हैदराबाद में। स्टडी करने के लिए गई हुई थी। तो मई में वो चली जाती है स्टडी करने के लिए, और वो आती है अक्टूबर के टाइम, दिवाली की छुट्टियों में वो अपने घर आती है। ठीक है, तो उसकी कम से कम भी, अब देखिए उसका जो कोर्स था वो पूरा हो चुका था ऑलमोस्ट। अब वो सोच रही थी कि वहीं पे वो इंटर्नशिप करे उसको लेकर, लेकिन उसकी जो फैमिली होती है वो उसको बोलती है कि नहीं, इंटर्नशिप करने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे आ जाओ, बहुत हो गया बाहर रहने का। और वो भी अलग स्टेट, साउथ कितना दूर पड़ता है। तो इसीलिए उसके पेरेंट्स होते हैं उसको बुला लेते हैं घर पे कि कुछ दिन है यहाँ पर, हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चीज़ पे, और उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई तेरे को वापस ही जाना है, या फिर तू कहीं दिल्ली वगैरह में भी ट्राई कर सकती है, किसी और स्टेट में जो रेदर देन उससे क्लोजर हो, है ना। वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हो गया, तो इस तरह से होता है। तो वो घर आ जाती है। अब वो दिन जाने लगते दिवाली चली जाती है। अब ये टाइम होता है क्रिसमस का। तो तभी एक दिन वो रात को, मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ उसके एक दो दिन पहले ही है ना, वो सारे बहन भाई बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हॉरर स्टोरीज जो आजकल नहीं, पहले ज़माने में मतलब भाई बहनों से बैठ के बातें किया करते थे कि हमारे ऐसा हुआ या ऐसे। मतलब एक बंदा बता रहा है, सारे बैठ के उसकी बातें सुन रहे हैं ना, ऐसे लाइक दैट होते हैं, कितना अच्छा लगता है। अब तो ये चीज़ें होती ही नहीं, जैसे फ़ोन वगैरह है, सब फ़ोन में घुसे रहते हैं, चलाते रहते हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है बातें करने के लिए। और एक्चुअली में लोगों को पता नहीं है कि बातें करने में कितना, मतलब देखिए मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन चलाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मैं बहुत कम फ़ोन चलाती हूँ। फ़ोन को मैं यूज़ ही नहीं करना चाहती। अगर मतलब बातें ऐसे नहीं, फिजूल की बातें
तरह की स्टोरी बुक्स और भी हॉरर बुक्स तो मेरी फेवरेट है। तो चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। मेरी तो बाद में भी मैं अपने बारे में बता दूँगी, इतना काफ़ी है आज की स्टोरी में। तो हाँ, देखिए इस तरह से होता है उसके साथ। तो गाइस 1 मिनट में भूल गई कहाँ पे मैं। हाँ थी गाइस, मैं तो आपसे भी नहीं पूछ सकती कि मैं कहाँ पे मैंने मतलब छोड़ा था। इसीलिए पता है अपने ना पाथ समय नहीं भटकना चाहिए, आप लोगों के सामने है ये जो हुआ है। ठीक है, आ गया मुझे याद कहाँ पे हुआ, आप थोड़ी याद दिलाएंगे मुझे। तो भाई वो अपने फ्रेंड भाई बहनों से बातें कर रही थी, तो उसकी एक बड़ी बहन से बताती है कि ना आजकल, उसने पूछा आजकल यूपी में क्या हो रहा है, हमारे दिल्ली में तो प्याज का ही और ये सब इंसिडेंट हुए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नया ऐसा। तो बोलती कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि बुढ़ी औरत आती है रात को 2-2:30 बजे के बीच में, 2:30 से 3 बजे के बीच में, यही टाइम है फिक्स उसका, इसके ना इधर ना इधर। इस टाइम पीरियड में वो आती है, लोग के दरवाजे खटखटाती है, उनसे नींबू प्याज धनिया मांगती है, और मतलब जो दे देता है ना वो गायब हो जाता है, मतलब उसे ले जाती है, और जितने लोग देते उतने लोग गायब हो गए। मतलब ऐसा भी हुआ था। ऐसी भी कोई स्टोरी थी। देखिए बहुत सारी स्टोरीज तो मतलब पता ही नहीं होती, तो इसीलिए हमें बात करनी चाहिए। बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातें करने से देखिए हम क्या हो जाता है। बातें करना बहुत ज़रूरी होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप भी अपनी लाइफ में बातें करा करिए, अगर आपके आसपास मतलब ये नहीं हर किसी से भी बातें नहीं करनी चाहिए। गाइस मैं आपको उस चीज़ पे नहीं बोल रही कि आप कहीं भी जहाँ किसी से भी बातें करना शुरू कर दो, वो एक गलत बात है। अपने घर में बातें करें तो किसी बारे में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में हाँ तब बातें करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। फैमिली से, भाई बहनों से, सबसे बातें करो, दोस्त यार बहुत सारी बातें करो, मज़ा आता है। फ़ोन कम चलाया करो, फ़ोन चलाना बेकार होता है। नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा अगर हम किससे बातें करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। हम बातें नहीं करेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेंगे कि क्या हो रहा है। और फ़ोन से ज़्यादा इंटरेस्ट बातों में होता है, कभी ट्राई करके देखें। तो उसकी बहन से बता रही होती है कि ऐसे हुआ, सुन लेती है वो, ठीक है सुनी, और वो निकाल देती है उसके नाम से। तो ज़्यादा सो जाते हैं, वो रात ठीक जाती है। नेक्स्ट रात तब उसकी आँख खुलती है रात को 2-3 बजे के करीब, पानी पीने के लिए वॉशरूम जाने के लिए उठी लड़की। तो जब वो वॉशरूम जाती है, जो उनका वॉशरूम है ना वो बालकनी में बना हुआ है, तो बालकनी से नीचे गली पूरी दिखती है। वॉशरूम गई, वॉशरूम से जब निकली तो उसको आवाज़ आई गेट पीटने की रात। तो वो ऊपर से देखी बालकनी से कि कौन है, तो आवाज़ आई कौन है। तो फिर वो बुढ़ी उसे दिखी, तो उसने उसको, बुढ़ी ने बोला कि मेरे को नींबू प्याज धनिया चाहिए। तो वो कहती है अच्छा अम्मा मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, तो अपने घर में लेकर सीढ़ी का दरवाजा जैसे खोला ना, तो उनके घर में वो लोहे वाली कुंडा था, वो यूँ करके चेन से टाँगते ना वो वाला। तो वो जैसे ही चेन को यूँ करा तो उसको आवाज़ आई उसकी बहन को, तो वो सीढ़ी से नीचे जाने लगी। तो फटाफट उसकी बहन भागी और मतलब उसको रोकी कि कहाँ जा रही है। तो वो बोली बहन नीचे मांगने आई है नींबू प्याज धनिया। भाई उसकी बहन उसे खींच के ऊपर लेकर गई। कहती इसी की कहानी तो मैंने तेरे को कल सुनाई थी। तो आज फिर दोनों बहनें ऊपर बालकनी से केसों से देखा तो पीटी स्माइल हंस रही थी। फिर वो दोनों अपने चुपचाप, मतलब इतना डर गए थे, दोनों ही छोटी थी, तो वो जाके सो गए। अगले दिन जब उठे तो उन दोनों को बुखार था और बस ऐसे बच गए, वो थैंक गॉड वो बच गए, वो चली गई। उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। और वो दोनों लड़कियाँ आज भी इतनी डरी हुई है कि उनके घर में कुछ ऐसा होता है ना तो वो नहीं जाकर दरवाज़ा खोलती, बाकी कोई भी चले जाए वो कभी भी नहीं जाती, वो इतना डर चुकी। और मुझे नहीं पता ये लाइफ टाइम रहेगा उनकी लाइफ में ये वाला डर जो है। तो गाइस इसीलिए हंस रही हूँ मैं, हंस के आपको बता रही हूँ, लेकिन हंसना नहीं चाहिए। और आप अपना ध्यान रखें और इस तरह की हरकतों पे नहीं करनी चाहिए हमको ये हरकतें। और एक चीज़ और, अपने बड़े की बात सुननी चाहिए। अगर वो अपनी बहन की बात ध्यान से सुनती तो वो ये वाला काम नहीं करती जो उसको करने जा रही थी, और फिर भी उसकी बहन ने उसे बचा लिया। अगर वो नहीं आती तो आज वो भी गायब लोगों में लिस्ट में शामिल हो जाए। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स का, अपने बड़े भाई बहन भाइयों का, जितने भी आपसे बड़े होते हैं, अगर आपको एक बार सुन तो लीजिए, क्या पता सही हो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माय वीडियो।
प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो बढ़ नहीं रहे गाइस, और मुझे आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मेरी उम्मीदों पर खरा उतरिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए गाइस, थोड़ा तो सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो देखा कीजिए यार, नॉलेज वाली होती है इतना ऐसे, मतलब अच्छी नॉलेज, ठीक है। तो देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस तरह की गलती करते हैं, या जो लोग शरीफ हैं, थोड़े से भोले बच्चे भी होते हैं जिनको बातें समझ नहीं आती, तो उनको समझाने के लिए ऐसी वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप दिखाइए, जितने भी छोटे बच्चे जो देख रहे हैं ना अपने मतलब जिनको लगता है कि भाई मेरे इस फ्रेंड को हेल्प होगी इस वीडियो से, तो दिखाइएगा। और जितने बड़े हैं जो वीडियो देख रहे हो अपने बच्चों को समझाइए इस तरह की, अगर कोई भी अगर आपके आसपास कहानी में कोई बुरा इंसान रहता है तो पहले ही अपने बच्चे को सावधान कर दे कि भाई उस तरफ नहीं जाना या उससे बात नहीं करनी, या जो भी XYZ इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना। तो धन्यवाद, आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो मेरी वीडियो देखे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देखें तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, पर अगर आप नहीं भी चाहते